हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एमएलटी एमसीक्यू टेस्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे खूब सारा एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए एमएलटी एमसीक्यू डेली प्रैक्टिस सेट ला रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। Which of the following is the part of stomach anatomically? Option A duodenum, B appendix, C cardia, D rectum। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक रूप से पेट का हिस्सा है? Which of the following is the part of stomach anatomically? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्डिया। The human stomach is anatomically divided into 4 main sections. The first is cardia, second fundus, third body, and fourth pylorus. तो right answer is option C cardia. Option A duodenum is a part of small intestine. Appendix is a part of large intestine, and rectum is a part of large intestine. Now move next question. The difference between plasma and serum is that plasma. Option A does not contain fibrinogen, B has more water, C contains fibrinogen, D contain iron। प्लाज्मा और सीरम के बीच अंतर यह है कि प्लाज्मा में इन चारों ऑप्शन में से क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कंटेन फिब्रिनोजन। प्लाज्मा के पास कंटेन फिब्रिनोजन होता है और प्लाज्मा की जगह सीरम दिया होता तो ऑप्शन ए राइट आंसर होता, डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कंटेन फिब्रिनोजन। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following hormone directly regulate the blood glucose level? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के सीधे स्तर को सीधे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए TSH, बी इंसुलिन, सी प्रोजेस्टेरॉन, डी FSH। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डायरेक्टली रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इज नीडेड फॉर। बाहरी गुणवत्ता मूल्यांकन की आवश्यकता है। ऑप्शन ए मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंगल लेबोरेटरी, बी डेली मॉनिटरिंग ऑफ एक्यूरेसी, सी डेली मॉनिटरिंग ऑफ प्रिसीजन, डी कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंस लेबोरेटरी। एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट इज नीडेड फॉर। राइट आंसर है ऑप्शन बी कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट लेबोरेटरीज। अगर क्वेश्चन में इंटरनल दिया होता तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए सिंगल लेबोरेटरी।
आप लोग इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट दोनों का क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक्सटर्नल का ऑप्शन डी एंड इंटरनल का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। All of the following tests are used to identify bacteria based on metabolic activities except। ऑप्शन है ए ऑक्सीडेज टेस्ट, बी साइट्रेट टेस्ट, सी यूरिएज टेस्ट, डी हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। निम्नलिखित सभी परीक्षणों का उपयोग चयापचय गतिविधियों के आधार पर बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए किया जाता है एक्सेप्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन मेथड बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन डी राइट होगा। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया एक्सेप्ट। निम्नलिखित सभी बैक्टीरिया में डीएनए प्रकृति में शामिल होते हैं एक्सेप्ट। ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज, बी डीएनए पॉलीमरेज, सी लाइगेज, डी हेलिकेज। राइट आंसर है ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्लीस्ट मार्कर ऑफ कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट इज। ऑप्शन ए एलडीएच, बी ट्रोपोनिन टी, सी एएसटी, डी सीकेएमबी। क्वेश्चन है कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट का सबसे प्रारंभिक मार्कर क्या है? एलडीएच, ट्रोपोनिन टी, एएसटी, सीकेएमबी। एएसटी लीवर में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्रोपोनिन टी। CKMB measure the amount of CKMB in your blood which can help diagnose heart muscle damage। ये CKMB टेस्ट है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्रोपोनिन टी। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the most important test in diagnosis hypokalemia? Hypokalemia means low potassium level in blood। ऑप्शन ए ब्लड ग्लूकोज लेवल, बी सीरम पोटेशियम लेवल, सी सीरम सोडियम लेवल, डी नन ऑफ दीज। हाइपोकैलेमिया के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सीरम पोटेशियम लेवल। हाइपोकैलेमिया मीन्स लो पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Now moving next question. During fasting, which process is responsible for providing energy through the breakdown of stored fat? Option A gluconeogenesis, B lipolysis, C beta oxidation, D glycogenesis। क्वेश्चन है उपवास के दौरान कौन सी प्रक्रिया
संग्रहित वसा के टूटने के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ड्यूरिंग फास्टिंग विच process is responsible for providing energy through the breakdown storage fat. Right answer option B, lipolysis. Option B is correct answer. Now move next question. Which protein are called transport protein? कौन सी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहा जाता है? ओ एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन, एंजाइम। कौन सी प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहा जाता है? एंजाइम, केराटिन, हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन। राइट आंसर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. The enzyme responsible for the digestion of carbohydrate in the mouth. Option A, amylase, B, lipase, C, sucrose, D, insulin. माउथ में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है. राइट आंसर है ऑप्शन ए, एमाइलेज. एमाइलेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ. नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. A serum albumin test show low levels in a patient blood. What could this indicate? Option A, high protein intake, B, high muscle mass, C, increased urea production, D, liver dysfunction. क्वेश्चन है, सीरम एल्बुमिन परीक्षण से मरीज के रक्त में निम्न स्तर का पता चलता है, क्या संकेत दे सकता है? हाई प्रोटीन इंटेक, हाई मसल्स मास, इंक्रीज यूरिया प्रोडक्शन, लीवर डिसफंक्शन. राइट आंसर है ऑप्शन डी, लीवर डिसफंक्शन. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. Which of the following is an extracellular second messenger? Option A, glycine, B, glutamate, C, acetylcholine, D, IP3. निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरकोशिकी दूसरा मॉलिस्क है? दूसरा मैसेंजर है, सेकेंड मैसेंजर ऑफ इंट्रासेलुलर. राइट आंसर है ऑप्शन डी, IP3. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. A patient with Zollinger-Ellison syndrome is found to have elevated levels of which gastric component? Option A, lipase, B, bicarbonate, C, mucus, D, gastrin. Zollinger-Ellison syndrome से पीड़ित रोगी में गैस्ट्रिक घटक का स्तर बढ़ा हुआ पाया जाता है.
क्वेश्चन में दिया है लास्ट में गैस्ट्रिक कंपोनेंट, इसी से रिलेटेड ऑप्शन में ऑप्शन डी है गैस्ट्रिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a common feature of congenital erythropoietic porphyria? ऑप्शन दिया है हिपैटोमेगाली, रेड यूरिन, स्प्लीनोमेगाली, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। निम्नलिखित में से कौन सी जन्मजात इरिथ्रोपोइटिक पोर्फीरिया की एक सामान्य विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रेड यूरिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ईपीमर। निम्नलिखित में से कौन सा ईपीमर का एक एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए मैनोज एंड ग्लूकोज, बी ग्लूकोज एंड राइबोज, सी गैलेक्टोज एंड मैनोज, डी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। ईपीमर आर द टाइप ऑफ स्टेरियोआइसोमर। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज बोथ एलिवेटेड एमाइलेज एंड लाइपेज लेवल? ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म, बी किडनी फेल्योर, सी गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस, डी मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति एमाइलेज और लाइपेज दोनों के स्तर में वृद्धि का कारण बन सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डाइटरी मॉडिफिकेशन इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ गाउट? गाउट के रोगी के लिए कौन से आहार संशोधन की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन है लो प्यूरिन डाइट, बी रीनल फेल्योर, सी हाई फैट डाइट, डी हाई प्रोटीन डाइट। गाउट के रोगी के लिए कौन सा आहार संशोधन की सिफारिश की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए लो प्यूरिन डाइट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर कैटालाइज्ड? ऑप्शन है हाइड्रोलेज, बी ऑक्सीडो रिडक्टेज, सी आइसोमरेज, डी लाइगेज। निम्नलिखित में से किस एंजाइम हाइड्रोलिसिस प्रतिक्रिया के आधार पर उत्प्रेरित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोलेज। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिलीज्ड
बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए कार्टिसोल, बी ऑक्सीटोसिन, सी पैंक्रियाज, डी थायरॉक्सिन। Which hormone is released by the posterior pituitary gland? राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन लीड टू ए falsely elevated creatinine clearance except? ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन, बी प्रेगनेंसी, सी हाई प्रोटीन डाइट, डी इंक्रीज्ड मसल मास। क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी स्थितियों गलत तरीके से बढ़े हुए क्रिएटिनिन क्लियरेंस को जन्म दे सकती है एक्सेप्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड प्रोवाइड्स डैश। पाल्मिटिक एसिड बीटा ऑक्सीकरण प्रदान करता है। ऑप्शन है ए 8, बी 38, सी 129, डी 146। 8, 38, 129, 146। The beta oxidation of palmitic acid provide 129। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 129 129। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो आइसोमेट्रिक एस्से फॉर T3, T4 and TSH are primarily used to assess the function of which gland? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड, बी पैंक्रियाज, सी पिट्यूटरी ग्लैंड, डी थायराइड ग्लैंड। T3, T4 और TSH के लिए रेडियो आइसोमेट्रिक परख का उपयोग मुख्य रूप से किस ग्रंथि के कार्य का आकलन करने के लिए किया जाता है? एड्रीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच फैटी एसिड आर ब्रोकन डाउन इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू जनरेट एसिटिल कोएंजाइम इज? ऑप्शन ए लिपोलाइसिस, बी ग्लाइकोलाइसिस, सी बीटा ऑक्सीडेशन, डी ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्वेश्चन दिया है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में तोड़कर एसिटाइल कोएंजाइम उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी बीटा ऑक्सीडेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन डैश। ऑप्शन ए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बी माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटिक जॉन्डिस,
सी hemolytic jaundice, डी ऑल थ्री यानी ऊपर के सभी। बिलिरुबिन यूरिन में डैश में उत्सर्जित नहीं होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटिक जॉन्डिस, हेमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑल थ्री। राइट आंसर है ऑप्शन सी हेमोलाइटिक जॉन्डिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज। ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी हाइपरकैलेमिया, सी हाइपरग्लाइसीमिया, डी हाइपोटेंशन। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल के अत्यधिक संचय से कौन सी स्थिति चिन्हित होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Now move next question. CA15.3 tumor marker is done for dash. Option A colon cancer, B ovarian cancer, C lung cancer, D breast cancer. CA15.3 ट्यूबर मार्कर किसके लिए किया जाता है। कॉलन, ओवेरियन, लंग, ब्रेस्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रेस्ट कैंसर। विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन्स PTH। ऑप्शन सोडियम, बी क्लोराइड, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। पैराथायरॉयड हार्मोन से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सबसे अधिक प्रभावित होता है। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोराइड। राइट आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट प्राइमरली अफेक्ट मसल्स कंट्रैक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मुख्य रूप से मांसपेशी संकुचन को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए पोटेशियम, बी कैल्शियम, सी क्लोराइड, डी सोडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट प्राइमरली अफेक्ट मसल्स कंट्रैक्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला क्वेश्चन दिया है इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक में अवशोषित प्रकाश की मात्रा क्या है। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्जॉर्बेंस। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में अवशोषित प्रकाश की मात्रा क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।